महुआ मोइत्रा का खुल गया राज। ममता अचानक क्यों हुई नाराज। महुआ के झूठ से उठा पर्दा, महुआ का हो गया पोल खोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम क्वेश्चन मार्क कुछ तो में। दर्शकों, आज इस मुद्दे पर बात करेंगे महुआ मोइत्रा के बारे में। वो महुआ मोइत्रा जो कभी संसद की सदस्यता लेकर संसद में आया करती थी, वो महुआ मोइत्रा जो एक सांसद के रूप में देखी जाती थी, और आज वो ना तो सांसद है और ना संसद की सदस्यता उनके पास रही। दर्शकों, आपको बता दें कि हीरानंदानी जो एक बड़े बिजनेसमैन, उनका नाम महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा, और भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने संसद सदन के अंदर ये बात रखी कि महुआ मोइत्रा संसद के अंदर पैसा लेकर सवाल पूछते हैं। निशिकांत दुबे का आरोप था कि महुआ मोइत्रा हीरानंदानी जो कि एक बड़े बिजनेसमैन है, उनके कहने पर संसद के आकर सवाल पूछती हैं और अडानी जैसे ग्रुप पर सवाल पूछती हैं, ताकि इसका फायदा हीरानंदानी को हो, और हीरानंदानी इनको पैसा देते हैं, मोटे मोटे गिफ्ट देते हैं, जिसको लेकर बहुत दिनों से संसद के अंदर हड़कंप मचा हुआ था। ये पूरा मामला एथिक्स कमेटी के पास गया और कहा गया कि इस पर बारीकी से जांच होगी। उधर महुआ मोइत्रा से जब ये बात पूछी गई, महुआ मोइत्रा से कहा गया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो महुआ मोइत्रा इस पर पूरी तरह से नकारती नजर आई। उनका कहना था कि मैं जो बता रही हूं या ये जो बता रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। आपको अगर डाउट है तो आप मेरा डाटा चेक कर लीजिए, मेरे ईमेल चेक कर लीजिए, मेरा पासवर्ड ले लीजिए और चेक करके देख लीजिए कि पैसों का लेन देन हुआ है या नहीं। जिस प्रकार की बातें यहाँ निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, झूठ है। दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद से ही संसद के अंदर लगातार महुआ मोइत्रा चर्चा का विषय बनी थी। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया, इस पर महुआ मोइत्रा ने अपनी टिप्पणी दी और कहा कि मैं इस पूरे मुद्दे से बरी हूं, मुझे इस पूरे मुद्दे से कोई मतलब नहीं और मैं जानती भी नहीं कि निशिकांत दुबे क्या कर रहे हैं। लेकिन एथिक्स कमेटी बैठने के बाद अब यहां पर जो है ओम बिड़ला ने इनकी संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया। दर्शकों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर ओम बिड़ला ने कहा कि जो है जिस प्रकार से महुआ मोइत्रा को जो आचरण है वो अनैतिक तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में उनको संसद की सदस्यता अपने पास रखना ठीक नहीं होगा, और उनकी संसद की सदस्यता को यहां पर बहाल कर दिया गया। यह कहा जाए कि उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। अब ना वो सांसद बची और ना ही संसद की सदस्यता उनके पास बची, और अब अगले चुनाव में अगर वो जीतती हैं तो ही यहां पर सांसद के रूप पर देखी जाएंगी। इसके साथ ही दर्शकों, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कैश फॉर क्राई मामले से जुड़ा है, और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसदी इसी चक्कर में छीनी गई। उनकी सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। कैश फॉर क्यूरी मामले पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट्स आने के बाद सांसद की सदस्यता पूरी तरह से रद्द हो गई। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल किए। आरोप लगा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर संसद में कई सवाल पूछे। वहीं इस पूरे मामले पर महुआ बुरी तरह से फंस गई। महुआ मोइत्रा को सांसद की निष्कासित करने के लिए कई प्रस्ताव को यहां पर लाए गए और उस पर ध्वनिमति से पारित भी किए गए। वहीं महुआ मोइत्रा ने अपने संसदीय इतिहास में कुल 61 सवाल किए हैं। इस बात की पुष्टि भी होती नजर आई। दर्शकों, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की पुष्टि जो है हुई, और इस पर बीजेपी की जो है नेता ही यानी कि संसद हीना गवती का कहना है कि अब तक महुआ मोइत्रा ने संसद सदन के अंदर 61 सवाल पूछे, जिसमें से 50 सवाल यहां पर हीरानंदानी के कहने पर पूछे और हीरानंदानी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे, और ज्यादातर इनके जो सवाल थे वो अडानी ग्रुप को लेकर थे कि आखिरकार अडानी ग्रुप पर क्या चल रहा है और अडानी ग्रुप की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको बताकर हीरानंदानी यहां पर फायदा उठा सकते हैं। दर्शकों, बता दें कि इस पूरे मामले पर बार बार जोर दिया गया और अब पूरी तरह से यहां पर महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। अब सवाल उठता है ये कि आखिर हीरानंदानी कौन है और किसकी वजह से यहां पर इनकी संसद की सदस्यता ही चली गई। वो कौन से बिजनेसमैन है और ऐसा क्या क्या उनका बिजनेस है जिसकी वजह से यहां पर वो इतने बड़े बड़े गिफ्ट्स महुआ मोइत्रा को दे रहे थे, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी और सदन के अंदर सवाल पूछवा रहे थे। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल हीरानंदानी देश के एक बड़े कारोबारी हैं और रियल एस्टेट सेक्टर में उनका बड़ा नाम है। हीरानंदानी ग्रुप रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ और दर्शन हीरानंदानी का नाम कैश फॉर क्राई मामले पर महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ा है।
दर्शन का आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे दिए ताकि वो संसद में अडानी को लेकर सवाल करे। इस मामले पर खुलासा होने के बाद भगत उनका नाम सामने आया। दर्शन की कंपनी का अधिकार कारोबार मुंबई में है। दर्शन के पिता निरंजन हीरानंदानी इस कंपनी के फाउंडर थे। वही हीरानंदानी ग्रुप रेडिएशनल टाउनशिप को लेकर आईटी पार्क, बिजनेस पार्क, मॉल और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई उनके पास कारोबार हैं। वहीं आपको बता दें कि कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर अभी चल रहे हैं और मुंबई के अलावा बेंगलोर, चेन्नई में कई कंपनियों के कई बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कंपनी रियल एस्टेट के अलावा डेटा सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और सेमी कंस्ट्रक्ट और कंज्यूमर सर्विसेज भी तेज से लगातार उनके खेमे में जा रहा है। वहीं हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन लीडर ग्रुप योटा डेटा सर्विसेज HNC और तेज प्लेटफॉर्म कमान भी संभालते हैं। ये कंपनियां अलग अलग सेक्टर पर काम करती हैं। वहीं हीरानंदानी समूह का इतिहास आज़ादी से पहले का। दर्शकों आपको बता दें कि इनका जो पूरा समूह है वो अभी का नहीं बल्कि आज़ादी से भी पहले का। हीरानंदानी के दादा लखमूमल हीरानंदानी पाकिस्तान में रहते थे। परिवार के विवाद होने के बाद वो सिंध को छोड़कर भारत आकर बस गए। साल 1937 में लखमुख हीरानंदानी मुंबई आकर बस गए। 1942 में उन्होंने मुंबई में टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज से एक ब्रेज कैंडी अस्पताल से सर्जन के तौर पर काम किया। बाद में उन्होंने हीरानंदानी फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत की। इस ट्रस्ट के भीतर स्कूल चलाते थे। उन्होंने अंग व्यापार करने की यहाँ पर बात शुरू की और ये पूरा मुद्दा वहाँ पर चलता हुआ नजर आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि सामाजिक जागरूकता के लिए भी यहाँ पर हीरानंदानी के पिता कई बड़े फैसले ले रहे थे। वहीं 1972 में पद्म भूषण सम्मानित किए गए इनके पिता और उसके बाद साल 2013 में उनका निधन हो गया और उसके बाद उनके बेटे निरंजन हीरानंदानी और सुरेंद्र ने हीरानंदानी ग्रुप की कमान संभाली और कारोबार का विस्तार किया। वहीं आपको बता दें कि कैश फॉर क्रोई का खुलासा करने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी लोकसभा सदस्य ओम बिड़ला को पत्र लिखकर कई आरोप पर महुआ मोइत्रा पर सवाल उठा। दर्शकों ये तो पता हो गया कि आखिरकार यहाँ पर हीरानंदानी कौन थे और उनके पिता यहाँ पर थे। उसकी वजह से हीरानंदानी के कई बड़े बिजनेस चलते हैं और हीरानंदानी का नाम महुआ मोइत्रा के साथ जुड़ रहा है, जो महुआ मोइत्रा संसद सदन के अंदर पैसे लेकर सवाल पूछती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर यानी कि कैश फॉर क्रोई मामले पर खुलासा होने के बाद बीजेपी के जो नेता हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक पत्र लिखकर आरोप की महुआ मोइत्रा सवाल के बदले कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर तोहफे लेती, यानी कि पैसे तो हीरानंदानी यहाँ इनको देते हैं, उसके बाद बड़े बड़े मोटे मोटे तोहफे भी देते हैं। इस पर साफ तौर पर बताया गया कि अब तक महुआ मोइत्रा ने संसद सदन के अंदर 61 सवाल पूछे और 50 सवाल यहां पर अडानी ग्रुप को लेकर पूछे और यह जानने की कोशिश की कि अडानी ग्रुप कैसे फायदा उठा रहा है और कई बड़े सवाल रहे जहां अडानी से ही जुड़े रहे। वहीं महुआ मोइत्रा इस पूरे मुद्दे से नकारती नजर है और अब भी महुआ मोइत्रा इस बात को नकारती हैं कि उन्होंने पैसे नहीं लिए, ना उनके पास कोई डेटा है, जिसकी वजह से हीरानंदानी और उनको लेकर जो आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। वहीं हीरानंदानी भी इस बात को लेकर अब तक कुछ बोलते नजर नहीं आए, लेकिन यहां पर अब महुआ मोइत्रा की सांसद की सत्ता को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ओम बिड़ला ने यहां पर बता दिया है कि इनकी जो औपचारिक नीति है वो सही नहीं है और नैतिकता के हिसाब से सही नहीं, इसलिए इनको संसद की सदस्यता रखना सही नहीं बताया गया और यहां पर पूरी तरह से इनकी संसद की सदस्यता को बहाल कर दिया गया। दर्शकों अब देखना ही होगा कि जिस प्रकार से यहां पर महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता चली गई, उधर निशिकांत दुबे के आरोप के बाद से ही एथिक्स कमेटी लगातार चर्चा में रही और एथिक्स कमेटी यहां पर कई बड़े प्लान बनाती नजर आई। तो अब संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद क्या यहां पर महुआ मोइत्रा कई बड़े सवाल उठा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, या फिर महुआ मोइत्रा अगले बार का इंतजार करेंगी जब वो चुनाव जीतकर दोबारा से संसद की सदस्यता में आएंगी? और क्या यहां पर उनकी संसद की सदस्यता, जैसे कि राहुल गांधी के केस में देखा गया था कि यहां पर कोर्ट में जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता मिल गई थी, तो क्या यहां पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता मिलती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।